नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, कुछ समय पहले तक साउथ के एक्टर्स को सपोर्टिंग एक्टर्स के माध्यम से एक तरह से एलिवेशन दिया जाता था, कुछ इस तरह से। अरे मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तुम लोग जिस पर चिल्ला रहे हो असल में कौन है वो जानते भी हो। तुम दोनों परिवारों को एक करने के लिए आया था वो। हालांकि समय बदला, तरीके बदले और आज सीन्स को एलिवेट करने के लिए मेकर्स रियलिस्टिक अप्रोच रखने लगे हैं। और इस काम के लिए जो एक्टर फिलहाल सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है मराठी इंडस्ट्री से आए थिएटर बैकड्रॉप के जाने माने एक्टर उपेंद्र लिमये साहब। दोस्तों, आज हम उपेंद्र लिमये साहब पर ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मराठी इंडस्ट्री के इतिहास पर हमारा एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। मराठी एक्टर उपेंद्र लिमये साहब इन दिनों ह्यूज डिमांड में हैं। स्पेशली एनिमल के बाद से तो हर बड़ी फिल्म में उन्हें कास्ट किया जा रहा है, जो फिल्म के बहुत ही क्रूशल सीन में आकर उस सीन्स को पूरी तरह से उठा देते हैं। इनका प्रयोग फिलहाल आज माहौल को पूरी तरह से गर्म करने और सीन्स को एलिवेट करने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, उपेंद्र लिमये सर बॉलीवुड से लेकर साउथ तक इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। इनकी स्क्रीन प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी तो बेहतरीन है ही, साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस में एक काइंड ऑफ ह्यूमर है जो इनके फेस से तो नहीं झलकता, लेकिन हाँ, जो ऑडियंस इनको पर्दे पर एंजॉय कर रही होती है वो इनको देखकर ही तालियां सीटियां बजाने लगती है। दोस्तों, साउथ में पहले भी इस तरह के सीन्स और एलिवेशन रखे जाते थे। हालांकि वहां पर एक्टर्स एक्टिंग कम ओवर एक्टिंग ज़्यादा करते थे, जिसे एक समय के बाद टारगेट भी किया जाने लगा। ऐसे में डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इसका दूसरा तरीका लेकर आए, जहां पर हीरो के एलिवेशन को एक क्लास एक्टिंग के साथ साथ उसमें ह्यूमर का भी तड़का लगाया जाने लगा। और ये चीज़ फिलहाल आज की तारीख में ट्रेंड बन चुकी है। जिस तरह डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक छोटे से रोल को इंपॉर्टेंस दी, पावरफुल डायलॉग्स दिए, वो भी मेन प्रोटैगनिस्ट के सामने, वो वाकई में एक ग्रेट डिसीजन था। ऐसा खिलौना बेचने नहीं आया मैं इधर। लाइक इट राइसा। फिल्म में उपेंद्र लिमये हमें फ्रेडी नाम के वेपन डीलर के तौर पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जिस तरह का सीन था, यहाँ पर उनके जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस रही, सीरियसली जिसने भी देखा वो उनकी एक्टिंग का कायल हो गया। ये किरदार आइकॉनिक बन पड़ा। इस तरह के एलिवेशन का एक तरह से ट्रेंड भी शुरू हो गया। साथ ही साथ उपेंद्र लिमये साहब के पास ढेरों प्रोजेक्ट्स के ऑफर आने लगे। इसके बाद ये हमें मडगांव एक्सप्रेस और देवा जैसी फिल्मों में भी देखने को मिले, जहां पर अपने छोटे छोटे रोल्स में इन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया। संक्रांति वसंतम इनका पहला तेलुगु प्रोजेक्ट था, जहां पर जॉर्ज एंथनी के रोल में इन्होंने अगेन सुर्खियां बटोरी। एनी टाइम, एनी सेंटर, सिंगल हैंड गणेश। लास्टली आपने इनको जाट फिल्म में देखा होगा। दोस्तों, जेल के भीतर से उपेंद्र लिमये भाई साहब सनी देओल को जो एलिवेशन देते हैं, सीरियसली जेल वाली फाइट सीन काफ़ी पावरफुल बन पड़ती है। साथ ही साथ एट द सेम टाइम उसमें काफ़ी ह्यूमर भी निकल कर आता है। एटम बॉम्ब है ये उपेंद्र लिमये भाई साहब का मैजिक ही है कि जिस जिस सीन में वे नजर आते हैं, सीरियसली तालियां और सीटियां पक्के तौर पर बजती हैं। बट आई होप कि इन्हें बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में इस तरह से टाइपकास्ट ना किया जाए। आई होप कि उनके हिस्से हमें काफ़ी अलग अलग और बेहतरीन रोल्स देखने को मिले। ये मराठी इंडस्ट्री के लेजेंड हैं, एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, और उनके इन रोल्स के अलावा भी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिन पर डिटेल में बात की जानी चाहिए। वैसे आपको बता दूं, सलमान खान की एक मूवी आई थी अंतिम द फाइनल ट्रुथ। ये मराठी फिल्म मुलसी पैटर्न की रीमेक थी, और इस फिल्म में जो सलमान खान का रोल था उसको मराठी वर्जन में उपेंद्र लिमये भाई साहब ने ही प्ले किया था। हालांकि मराठी वर्जन में वो रोल छोटा था, लेकिन यहाँ पर सलमान खान की इमेज को ध्यान में रखते हुए उस रोल को बढ़ाया गया और उसी रोल को सलमान खान ने प्ले किया था। वैसे अंतिम द ट्रुथ में ये नान्या भाव के किरदार में भी हमें देखने को मिले थे। खैर, आपको बता दूं, साल 2009 में उपेंद्र लिमये सर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जोगवा। दोस्तों, ये फिल्म ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म को 5 नेशनल अवार्ड मिले थे, जिसमें से बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड उपेंद्र लिमये सर को भी मिला। मराठी फिल्मों में उपेंद्र लिमये को जोगवा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इवन नेशनल अवार्ड पाने वाले ये पहले मराठी एक्टर भी रहे। दोस्तों, फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी अपने में काफ़ी सारे सोशल इश्यूज को हाईलाइट करती है। ये फिल्म एक ऐसी प्रथा पर बेस्ड थी जहां पर समाज के लोगों के द्वारा कुछ लोगों को अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में उपेंद्र लिमये हमें तयप्पा नाम के किरदार में देखने को मिलते हैं। एक दिन होता यह है कि उनके पेशाब में खून आने लगता है। समाज के लोग इसे देवी का प्रकोप बताकर उन्हें जीवन पर्यंत देवी की सेवा करने में लगा देते हैं, वो भी साड़ी पहनकर। तयप्पा का मन भीतर से शर्ट और पैंट पहनने को मचलता है। वहीं दूसरी तरफ साड़ी पहने इस शख्स को देखकर लोग अपने में अनुमान लगाने लगते हैं कि समलैंगिक संबंध तो ये बना ही लेगा।
फिल्म में समाज की काफ़ी सारी कुरीतियों को बहुत बेहतरीन तरीके से पिरोया गया। दोस्तों ये एक बेहतरीन फिल्म निकल कर आती है जिसका एक एक सीन एक एक शॉट अपने में मास्टरपीस रहा। फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल तो रही ही, साथ ही साथ इस फिल्म को क्रिटिकली ह्यूज अक्लेम मिला। दोस्तों आपको बता दूं इस फिल्म में उपेंद्र लिम्हे साहब की वो परफॉर्मेंस देखने को मिली कि इन्हें मराठी इंडस्ट्री का लेजेंड मान लिया गया। इवन आपको बता दूं फोर्ब्स ने उपेंद्र लिम्हे सर की परफॉर्मेंस को 25 ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन सिनेमा में इंक्लूड किया। इनके अलावा भी ये मुक्ता, भंगारवाड़ी, संकारनामा, पेज 3 और ट्रैफिक सिग्नल जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। स्कूल के दिनों से इन्हें थिएटर में काफ़ी रुचि आ चुकी थी। हालांकि पिता के साइड के जो लोग थे वो इनके इस डिसीजन से खिलाफ थे, हालांकि माँ की तरफ से इन्हें पूरा सपोर्ट मिला। 12th के तुरंत बाद इन्होंने ललित कथा केंद्र में दाखिला लिया और वहाँ से एक्टिंग सीखने लगे। एट द सेम टाइम ये पॉकेट मनी के लिए जॉब भी कर रहे थे। महज 20 साल की उम्र में उपेंद्र लिम्हे सर ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक थिएटर प्लेटफॉर्म खोला जिसका नाम था परिचय। ये साल था साल 1988 का। इसके बाद ये अगले पूरे दशक तक ये नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल और कमर्शियल प्लेस का हिस्सा रहे। साल 1999 में एक प्ले जिसका नाम था डॉक्टर आप भी, इसके चलते इनकी मुलाकात होती सचिन खेड़कर से। बहरहाल सचिन खेड़कर ने इन्हें आगे के लिए डायरेक्शन दिखाया। आगे चलकर इन्होंने मधुर भंडारकर, राम गोपाल वर्मा और अमोल पालकर, अनंत महादेवन और चंद्रकांत कुलकर्णी जैसे लेजेंड के साथ भी काम किया। उपेंद्र लिम्हे बताते हैं कि थिएटर में काम करना काफ़ी चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं थिएटर में काम करने के चलते उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आई कि वे 30 साल की उम्र में भी 8 बच्चों के बाप का किरदार प्ले कर सकते हैं। साल 1994 की मुक्ता इनके कैरियर की पहली मराठी फिल्म थी। इस दशक में इन्होंने कुछ और मराठी फिल्मों में काम किया। साल 2001 में अमोल पालेकर ने मराठी और हिंदी की एक बाइलिंगुअल फिल्म बनाई। दोस्तों इस फिल्म का नाम था द्यास परवा, जहां पर उपेंद्र लिम्हे एक इंपॉर्टेंट रोल में हमें देखने को मिले थे। इसी साल इन्होंने मधुर भंडारकर की चांदी बार फिल्म में भी काम किया, जो कि टेक्निकली इनकी पहली हिंदी फिल्म मानी जाएगी। दोस्तों इन्होंने मधुर भंडारकर के साथ आगे चलकर पेज 3 और ट्रैफिक सिग्नल जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं राम गोपाल वर्मा के साथ इन्होंने शिवा, डार्लिंग और सरकार राज जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2009 में इनकी मूवी जोगवा रिलीज होती है, जो कि मराठी इंडस्ट्री में कल्ट स्टेटस गेन कर लेती है। इसके बाद ये मेनली मराठी फिल्मों में काम करने लगे। इन्होंने कुछ पॉपुलर सीरियल्स में भी काम किया, जिसमें से एक पॉपुलर शो है तारा फ्रॉम सितारा। यहाँ पर ये कथक टीचर के तौर पर देखने को मिले थे। इनकी कुछ टॉप मराठी फिल्मों की बात करें तो इसमें सरकारनामा, सरवाखेड़ एक गांव, जात्र, मिस सिंधु ताई सपकल, मुलसी पैटर्न और जूना फर्नीचर जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। दोस्तों आपको उपेंद्र लिम्हे सर कैसे लगते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।